हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में दोस्तों हिंदी देखेंगे। दोस्तों हिंदी का समास, ठीक ना, समास में देखेंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे वीडियो की खासियत होती है दोस्तों, मैं एकदम प्रयास करता हूं कि आपको जो पढ़ाऊँ एकदम याद करवा दूँ, ठीक ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको समास में कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम याद करवाऊँगा दोस्तों। और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा ट्रिक से कि थोड़ा दिमाग में बैठ जाए, ठीक ना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं समास। समास देखते हैं दोस्तों। देखिए समास किससे कहते हैं। देखिए दोस्तों, डिफिनीशन से भी थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ देता है। तो देखिए समास कहते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास। किसको? कि दो या दो से अधिक मिलकर, अधिक शब्दों के मिल से, किसके? शब्दों के मिल से। तो डिफिनीशन भी देता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि समास कहते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को। तो शब्दों के मेल को, ठीक ना, याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ठीक ना। स से समास, स से शब्द, ठीक ना। अगर वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक ना। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इसके डिफिनेशन को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक ना। या एक और याद और अगर बात करें दोस्तों कि समास में कितने पद होते हैं, तो समास में पूर्व पद होता है, उत्तर पद। हर में दो पद होता है दोस्तों। कोई भी समास हो तो उसमें दो पद होगा, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद। तो देखिए दोस्तों, अब तब बात करते हैं दोस्तों समास की। तो समास मूल रूप से 6 होते हैं। मूल रूप से 6 भाग होते हैं समास के। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, आप छवा बहुव्रीहि समास, ठीक ना। तो अब 6 के बारे में देखें दोस्तों, तो चलिए पहला देखते हैं कि अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव का डिफिनीशन क्या हो गया दोस्तों? कि जिस समास का पहला पद मतलब पूर्व पद, पहला पद मतलब पूर्व पद, पहला पद प्रधान होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं, ठीक ना। उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। तो इसमें कौन सा पद प्रधान होगा दोस्तों? पहला पद, पूर्व पद। तो ये भी पूछता है दोस्तों कि अव्ययीभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद की पूर्व पद की उत्तर पद, ठीक। तो पूर्व पद यानी पहला पद इसका प्रधान होता है। तो इसकी चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों। लास्ट में मैं सब पढ़ाने के बाद लास्ट में किस समास का कौन सा पद प्रधान होगा उसको एकदम ट्रिक से याद करवा दूंगा, ठीक ना। तो चलिए आइए एक और याद कर सकते हैं। इसका एक और पहचानने का तरीका कि या शब्दों की पुनरावृत्ति हो, शब्दों की पुनरावृत्ति हो तो उसे क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास कहते हैं। देखिए पहचान क्या होता है दोस्तों कि अव्ययीभाव समास को किस तरह पहचानेंगे आप? उसका पहला पद, पूर्व पद प्रधान है ना, तो पहला पद क्या होगा? आ होगा, या भर होगा, या प्रति, अनु, यथा, बा, बे, या। याद रखिएगा, आ, भर, प्रति, अनु, बा, बे, या, ठीक ना। ये इसमें से कोई भी रह सकता है इसका पहला पद। जैसे में देख लीजिए कि प्रतिदिन, तो प्रति आ रहा है ना दोस्तों, पहला पद क्या आ रहा है? पूर्व पद प्रति। तो प्रतिदिन, आ जन्म, आ से स्टार्ट हो रहा है। और एग्जाम्पल बहुत हो सकते हैं दोस्तों, तो मैंने बस इतना ही लिखा है, ठीक ना। आ जन्म, भर पेट, देखिए भर से स्टार्ट हो रहा है, भर से पूर्व पद भर है, भर पेट। अनुरूप, यथा संभव, देखिए यथा से स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना। हाथों हाथ, देखिए अब यहाँ पर क्या लिखे हैं कि या शब्दों की पुनरावृत्ति होता है, शब्दों की पुनरावृत्ति। देखिए हाथों हाथ पुनरावृत्ति होता है शब्द की, धीरे धीरे, बीचों बीच, ठीक ना। घर घर, ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये अव्ययीभाव समास हो गया। समझ आएगा दोस्तों। तो बस अव्ययीभाव के लिए ये याद रखिएगा, ठीक ना। याद रखिएगा कि इसकी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और इसका पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। तो प्रधान के लिए मैं अलग से लास्ट में बताऊंगा, ठीक। तो दूसरा देखते हैं दोस्तों, तत्पुरुष समास। तो दूसरा देखते हैं दोस्तों, देखिए दूसरा है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का पहचान क्या है? कि जिस समास का उत्तर पद मतलब दूसरा पद, ठीक ना। उसमें पूर्व पद था, इसमें क्या है? उत्तर पद। उत्तर पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक ना। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है यानी दूसरा पद। अब देखिए दोस्तों, पहचान क्या है? पहचान है कि को, से, के लिए लगाकर, ठीक ना। अगर कोई भी शब्द देगा तो ये लगाकर अगर पता कर सकते हैं कि वो तत्पुरुष समास है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, याद किस तरह होगा? देखिए क्या आ रहा है? तत्पुरुष, क्या आ रहा है? पुरुष आ रहा है। तो पुरुष मतलब व्यक्ति, ठीक ना। तो पुरुषों के लिए स्त्रियां क्या कहते हैं दोस्तों? कौन सा शब्द प्रयोग करके उन्हें बुलाती है? कि का जी क्या हाल है, ठीक ना। क्या जी क्या हाल है, ये मार्केट से लाइए जी लगाकर बोलती है कि, ठीक ना, जी लगाकर। तो उसी तरह देखिए इसका पहचान क्या है? पुरुष का पहचान है कि इसको किस तरह पहचानेंगे?
को लगाकर बोलेंगे, से लगाकर या के लिए लगाकर, ठीक ना। तो इस तरह पहचान सकते हैं कि तत्पुरुष, तो पुरुषों को स्त्रियां किस तरह बोलती है, क्या हाल है जी, ठीक ना, ये मार्केट से लाइए जी, ठीक, जी लगाकर बोलती है, जी लगाकर। तो ये तत्पुरुष के पहचान हो गया कि को से के लिए लगाकर पहचान सकते हैं उसको, ठीक ना। तो इस तरह थोड़ा सा दिमाग में बैठा सकते हैं ज़्यादा दिन तक, ठीक ना, पुरुष से आप बैठा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे जैसे मनोहर, तो क्या हो जाएगा कि मन को हरने वाला, देखिए को लगा कर आ रहा है ना, मन को हरने वाला। ये एग्जाम्पल है दोस्तों, ये इस तरह आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक ना, पहचानने के लिए। ये इसका एग्जाम्पल है, इसमें इसी में से कोई देगा, ठीक ना। तो मनोहर मतलब मन को हरने वाला, को आ रहा है, गगन चुंबी यानी गगन को चुंबने वाला, करुणा पूर्व यानी करुणा से पूर्व, प्रयोगशाला मतलब प्रयोग के लिए शाला, देखिए के लिए आ रहा है, ठीक, यहाँ पर से आ रहा था। स्नान घर यानी स्नान के लिए घर, ठीक ना, स्नान के लिए घर। उसी तरह चिड़ी मार यानी चिड़िया को मारने वाला, को आ रहा है। मन चाह, मन से चाह, से आ रहा है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति यानी के लिए आ रहा है, ठीक। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, ठीक, के लिए आ रहा है। हथकड़ी यानी हाथ के लिए कड़ी, ठीक ना, समझ में आया दोस्तों। देखिए कितना आसान है, याद कर सकते हैं। तत्पुरुष, तो पुरुषों को महिलाएं कर बोलती हैं जी लगाकर, ठीक है ना, जी लगाकर। उसी तरह इसको भी पहचानेंगे कि के लिए लगाकर, से लिए लगाकर, से लिए लगाकर, चाहे को लिए लगाकर पहचान सकते हैं, ठीक ना, समझ में आया दोस्तों। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, तो इसका डेफिनेशन क्या है दोस्तों, इसका परिभाषा है कि जिस शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद मतलब द्वितीय पद, दूसरा पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक ना। इसमें पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। ये इसलिए मैंने लिखा है दोस्तों क्योंकि यहाँ से भी छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। कहता है कि किस समास का पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषता होता है चाहे संबंध होता है, तो किस समास में होता है, कर्मधारय। चाहे इस तरह पूछता है कि किस समास में पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान व उपमेय का संबंध होता है, तो किस समास में होता है, कर्मधारय समास में। या इस तरह पूछता है कि किस समास में विशेषण व विशेष्य का संबंध होता है, तो कर्मधारय समास होता है, ठीक ना। या इसको याद करने के लिए और थोड़ा सा दिमाग में बैठा सकते हैं दोस्तों कि कर्मधारय समास को किस तरह पहचानेंगे, विशेषता धारण करने वाला। जो भी शब्द दिखाई देगा अगर वो विशेषता धारण करता होगा तो उसको कर्मधारय समास करेंगे। इस तरह याद कर लिए, देखिए कर्मधारय, धारय, धारय, धारय मतलब धारण करने वाला है यानी विशेषता धारण करने वाला। तो याद रहेगा तो तत्पुरुष भी याद रहेगा, पुरुष से यानी से के लिए को लिए, ठीक है, लगाकर। ये धारय मतलब धारण करने वाला यानी विशेषता धारण करने वाला, ठीक ना। अब किस तरह देखिए, जैसे नीलकमल, कमल की विशेषता है कि नीला है, नीलकमल, कमल तो है लेकिन कैसा है, नीला है, विशेषता है इसका, ठीक ना। कमल की विशेषता है कि क्या है, वो नीला है। अब देखिए चरण कमल, चरण तो है लेकिन किस प्रकार का है, कमल के समान चरण है, ठीक ना। तो विशेषता है कि चरण तो है लेकिन कमल के समान है, ठीक। नील गाय, गाय तो है लेकिन नीली गाय है, ठीक ना, नीला गाय है, तो विशेषता हुआ, ठीक ना। खड़ी बोली, बोली तो है लेकिन खड़ी बोली है, तो ये विशेषता हुआ। महाराजा, राजा तो है लेकिन महान राजा है, ठीक ना, महान राजा। अब देखिए नीलकंठ, कंठ तो है लेकिन नीला कंठ है, कैसा कंठ है, नीला कंठ, तो ये विशेषता बता रहा है कि उसका नीला कंठ है, ठीक। महान पुरुष, पुरुष तो है, सब पुरुष है लेकिन वो कैसा पुरुष है, महान पुरुष है, तो ये विशेषता बता रहा है, ठीक। महादेव, देव तो है लेकिन महान देव है, महान देव, ठीक है। इस तरह याद कर सकते हैं दोस्तों। धारय मतलब धारण करने वाला यानी विशेषता धारण करने वाला। चौथा देख लेते हैं दोस्तों, चौथा देखते हैं दोस्तों। देखिए चौथा क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास, जिस शब्द का पूर्व पद मतलब पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है, वह उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक ना। तो इसका पहला पद पूर्व पद संख्यावाचक होगा और उत्तर पद मतलब जो दूसरा पद होगा उसका क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। देखिए किस तरह याद होगा दोस्तों। देखिए द्विगु मतलब क्या होता है, द्विगु, द्विगु मतलब क्या होता है, दो, दो क्या है, एक संख्या है, दो क्या है, संख्या है, तो संख्यावाचक, ठीक ना। तो दो एक क्या है, संख्या है, तो जितने भी इसके एग्जाम्पल होंगे दोस्तों वो संख्या से रिलेट करेंगे, संख्या से संबंधित होंगे, ठीक ना। याद रहेगा दोस्तों कि द्विगु मतलब दो, दो क्या है, संख्या है, तो संख्यावाचक होता है ये। द्विगु समास क्या होता है, संख्यावाचक होता है। देखिए किस तरह,
देखिए जैसे देखिए 1 से 9 तक जितनी भी संख्याएं इस नाम से आएंगी वो क्या होगी, जितने भी शब्द इस नाम से आएंगे 1 से 9 तक वो किस में आ जाएंगे, द्विगु समास में। या एक्यूरेट आना चाहिए, जैसे 10, 20, 30, 40, ये एक्यूरेट अगर संख्या आएगा तो द्विगु समास में आएगा। देखिए दोस्तों, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों आपको कंफ्यूजन करेंगे, ठीक ना, दोनों लगेगा कि एक जैसे हैं, लेकिन देखिए बहुब्रीहि समास में बाहरी अर्थ निकलता है, लेकिन इसमें बाहरी अर्थ नहीं निकलता है। इसमें 1 से लेकर 9 तक संख्याएं रहेंगी या 10, 20 एक्यूरेट कर रहेंगी, ठीक। देखिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए नौ रत्न यानी 9 रत्नों का समूह, 9 आ रहा है, 9 तो 9 क्या है, संख्या है, 1 से 9 के बीच में है, ठीक। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, देखिए 3 आ रहा है यानी 3 मतलब 3, 1 से 9 के बीच में है ना। तिरंगा यानी 3 रंगों का समूह, 3 आ रहा है। त्रिभुवन यानी 3 भवनों का समूह, ठीक। चौराहा, 4 राहों का समूह यानी 4 आ रहा है, ठीक। दोपहर, 2 आ रहा है ना दोस्तों, 2, तो ये क्या है, संख्या है, क्या है, संख्या है, 1 से 9 के बीच में आएगा। सप्तऋषि यानी 7 आ रहा है, 7 ऋषियों का समूह। पंचमढ़ी, 5 आ रहा है। सप्ताह, 7 आ रहा है। त्रिलोक, 3 आ रहा है। समझ में आया दोस्तों, देखिए कितना अच्छा ट्रिक बताया दोस्तों। द्विगु मतलब दो, तो 2 क्या है, संख्यावाचक है, तो ये द्विगु समास क्या होता है, संख्यावाचक से रिलेटेड होता है। बस याद रखिएगा 1 से 9 के बीच में कोई भी संख्या आ सकती है, उस नाम से, उस नाम के शब्द से कोई भी शब्द आ सकता है, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों, तो अगला देख लेते हैं तो दोस्तों द्वंद्व समास। देखिए जिस शब्द का दोनों पद प्रधान होता है, अभी तक किसी में पहला पद प्रधान था, दूसरा पद प्रधान था, लेकिन इसमें क्या है, दोनों पद प्रधान होता है तथा विग्रह करने पर दोनों पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तथा विग्रह करने पर और अथवा या तथा आता है, ठीक ना। विग्रह मतलब उसको तोड़ेंगे, जैसे कि किस तरह याद होगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, और क्या लिखा है, द, और फिर क्या लिखा है, द लिखा है, ठीक ना। तो क्या लिखा है, द और द, क्या आ रहा है, और आ रहा है। तो देखिए द्वंद्व समास में क्या आता है, और आता है, अथवा आता है, या आता है, तथा आता है। याद रहेगा दोस्तों, द और द और द। देखिए और एक पहचानने का एक और तरीका है कि इसमें योजक चिन्ह यानी हाइफन, इसको क्या कहते हैं, हाइफन कहते हैं, या योजक चिन्ह जो दोनों शब्दों के बीच में लगा रहता है, ठीक ना, का प्रयोग होता है, ठीक। जैसे देखिए माँ बाप, तो क्या कहेंगे कि माँ और बाप, और आ रहा है, ठीक ना, यही कोई आएगा, और अथवा या तथा। पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक ना। राजा प्रजा, राजा और प्रजा, देश विदेश, देश और विदेश, गोला बारूद, गोला और बारूद, इसी तरह सब देख सकते हैं। एक और तरीका बता रहे हैं दोस्तों, देखिए कभी भी ये दोनों जो आपस में शब्द जुड़े रहेंगे वो तो या आपस में विपरीत होंगे या सार्थक शब्द होंगे, ठीक ना, या स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी हो सकते हैं, दोनों आपस में जुड़े रहेंगे, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला है बहुब्रीहि समास। देखिए कि जिस शब्द का कोई पद प्रधान नहीं होता है, देखिए अभी तक किसी का एक पद प्रधान था, किसी का दूसरा पद, किसी का दोनों पद, ऐसे में क्या है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है, कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी एक नया पद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए किस तरह याद करेंगे दोस्तों, देखिए ब से बहुब्रीहि या ब से बाहरी अर्थ, ठीक ना। जिस शब्द का या जिस पद का बाहरी अर्थ निकलता है उसे बहुब्रीहि कहते हैं, ठीक ना। इस तरह थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ब से बहुब्रीहि, ब से बाहरी अर्थ निकलता है। किस तरह देखिए लंबोदर, कि लंबोदर मतलब जिसका उदर क्या है, उदर मतलब पेट, जिसका उदर क्या हो, लंबा हो, तो उसे क्या कहेंगे, गणेश भगवान का उदर यानी पेट क्या है, लंबा है, ठीक ना। तो बाहरी अर्थ निकल रहा है एक गणेश भगवान जी, ठीक ना। दशानन, जिसके 10 आनन है, 10 आनन तो किसका है, रावण का, बाहरी अर्थ निकल रहा है। चक्रपाणी, चक्र है जिसके पाड़ी में मतलब हाथ में, यानी किसको कहेंगे, विष्णु भगवान को। तो देखिए एक बाहरी अर्थ निकल रहा है, ये बाहरी अर्थ निकल रहा है, अभी तक किसी में नहीं निकल रहा था। महान, महावीर, जो महान है वीर, तो उसे क्या कहेंगे, हनुमान। त्रिनेत्र, 3 है जिसके नेत्र, तो शंकर। तो देखिए त्रिनेत्र है तो इसको आप द्विगु समास मत कहिएगा, क्योंकि यहाँ पर बाहरी अर्थ निकल रहा है त्रिनेत्र यानी शंकर। अगर दोनों ऑप्शन में दे
तो बहुब्रीही मारिएगा। अगर बहुब्रीही नहीं दे तो त्रिनेत्र तो किस पर मारेंगे, द्वंद्व पर मारेंगे, ठीक ना। द्वंद्व करें द्विगु पर मारेंगे, द्विगु समास संख्यावाचक वाले पर। देखिए त्रिनेत्र जिसके 3 नेत्र हैं तो शंकर जी, मुरलीधर जिसके मुरली को धारण करने वाले यानी श्री कृष्ण, और पंकज यानी जन्म जस जन्म लेने वाला, तो पंख मतलब पाँख में जन्म लेने वाला यानी कमल, ठीक। तो इसका और एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों ट्रिक से कि किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तो देखिए दोस्तों, देखिए अभी तक जो पढ़े हैं उसको जल्दी से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों। देखिए अवयवी भाव, तो अवयवी भाव में क्या होता है दोस्तों, आ भर प्रति भर पेट यथा संभव, ठीक है, यथा या का प्रयोग होता है। तत्पुरुष, पुरुष को महिलाएं किस तरह पुकारती है, जी लगा कर, जी से याद रखिएगा, के से के लिए लगा कर। कर्म धारय, कर्म को धारय मतलब धार करने वाले यानी विशेषता धार करता है, ठीक ना। देखिए द्विगु की द्विगु मतलब दो, संख्या वाला होता है इसमें, ठीक। द्वंद्व द और द यानी और अथवा या आता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। बहुब्रीही बाहरी अर्थ निकलता है, ब से बहुब्रीही, ब से बाहरी अर्थ। देखिए 6 दोस्तों कितना जल्दी से याद करवा दिया। अब देखते हैं दोस्तों कि इसका कौन सा पद प्रधान होता है। देखिए अवयवी भाव, तो देखिए दोस्तों कोई कुत्ता है तो कुत्ते को लोग क्या कहते हैं, आओ आओ, तो कुत्ता क्या करता है, पहले आ जाता है। कुत्ता क्या करता है, पहले आ जाता है। ओ मतलब आओ, आओ यानी पहले आ जाता है, तो पहले मतलब पूर्व, पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व मतलब क्या, पहला पद प्रधान होता है, याद रहेगा दोस्तों। अब देखिए तत्पुरुष, अब देखिए दोस्तों पुरुष की बात कर ले और स्त्री की बात कर ले। देखिए दोस्तों आजकल स्त्रियों को ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है, ठीक ना। स्त्रियों को पहले पद दिया जा रहा है, पहला पद स्त्रियों को दिया जा रहा है, क्योंकि स्त्री आजकल बहुत नाम कर रही हैं, ठीक ना, औरतें। तो देखिए दोस्तों पहला पद स्त्रियों को दे रहे हैं, तो दूसरा पद किसको दिया जाएगा, पुरुष को। तो दूसरा मतलब उत्तर पद, पूर्व मतलब पहला, उत्तर मतलब दूसरा पद। तो याद रहेगा कि स्त्री को पहला पद तो पुरुष को दूसरा पद। याद रहेगा दोस्तों कि उत्तर तत्पुरुष में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है। तीसरा देखिए दोस्तों कर्मधारय, तो देखिए दोस्तों ये किस तरह याद होगा। देखिए कर्म का फल मीठा होता है, लोग कहते हैं नहीं कि कर्म का फल मीठा होता है, एग्जाम देते हैं तो क्या तुरंत आ जाता है रिजल्ट, नहीं, कुछ समय बाद आता है। यानी कर्म का फल मीठा होता है यानी बाद में आता है। बाद मतलब उत्तर, उत्तर मतलब बाद मतलब दूसरा, बाद में आता है, ठीक ना। याद रखिएगा कि बाद में आता है। कर्म का फल मीठा होता है, तब मीठा होता है यानी फल बाद में आता है, रिजल्ट बाद में आता है, यानी पूर्व और उत्तर, तो उत्तर यानी बाद में आता है, याद रखिएगा। द्विगु मतलब दो, तो देखिए द्विगु मतलब क्या मैंने बताया था, दो। सबसे पहले क्या आता है, एक आता है, उसके बाद क्या होता है, दो आता है। दूसरी तरफ पहले आता है पूर्व, उसके बाद आता है उत्तर। तो द्विगु में कौन सा पद प्रधान होगा, उत्तर होगा, ठीक है ना। द्विगु मतलब दो, दो मतलब उत्तर, ठीक। अगला देख लेते हैं दोस्तों द्वंद्व। तो देखिए दोस्तों इसमें द और द आ रहा था ना दोस्तों, तो दोनों आ रहा था, तो दोनों दोनों आ रहा था, तो दोनों पद प्रधान होगा। इसमें देखिए बहुब्रीही समास, इसमें दोनों पद अप्रधान यानी दोनों पद प्रधान नहीं होता है। तो इसका ट्रिक आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको 5 याद रहेगा तो 6 नंबर तो आपको इसी तरह याद हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।